हर हर महादेव भक्तों, अगर आप सावन के महीने में कुत्ते को एक चीज खिला देंगे तो आपको करोड़पति और धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाए। कि माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, नहीं तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। सकता है कि सावन में मैंने यह छोटा सा काम क्यों नहीं किया। भक्तों, सावन के महीने में कुत्ते को खिला देना एक चीज, कंगाल भी करोड़पति होगा और रंग से राजा बनने में देर नहीं लगेगी। आप सभी को हम बता दें कि हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी सनातन प्रेमी भक्तों का। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। इससे हमें पता चलता है आपकी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2026 में सावन श्रावण मास का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिनकी मुख्य तिथियां 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त 2026 हैं। उत्तर भारत पूर्णिमा पंचांग के अनुसार सावन सोमवार की पूरी सूची इस प्रकार है। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 और चौथा सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 है। इस उपाय को पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन या हर सोमवार को किया जा सकता है। दोस्तों, सावन का जो महीना और सोमवार का दिन होता है वह महादेव जी और श्री हरि नारायण के लिए बहुत ही बड़ा और पावन होता है। यह पावन समय व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सावन के दिनों में भगवान श्री शिव जी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की भी विशेष पूजा की जाती है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर श्री विष्णु या शिव जी की उतनी पूजन आराधना ना करते हो, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान श्री विष्णु और महादेव जी से आप इस पावन महीने में लेना चाहे, मतलब उनको प्रसन्न करना चाहे, तो वो होता है सावन का महीना और सावन सोमवार का दिन। यह पूरा ही समय उनको ही समर्पित होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। सावन 2026 का यह पावन अवसर अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। सावन के महीने में कुत्ते को खिलाई गई ये एक चीज, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आज हम आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने वाले हैं, एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सावन के महीने में अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से, यह किताब में नहीं मिलेगा और काफ़ी मदद से और जानकारी सकी, तो आपको समझार में से बताने वाले हैं। उपाय कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वे आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी साक्षात काल भैरव महादेव और श्री विष्णु की कृपा बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों, सावन 2026 के यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह समय है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत पिछले कई सालों से कर रही थी। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा व संयम के साथ सावन का व्रत या पूजन करते हैं, उन्हें जीवन में सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह समय विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। सावन के इस पावन महीने में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा अवसर है। और इसका रास्ता जाता है एक बेजुबान जीव के माध्यम से, कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता। आप सोच रहे होंगे कि सावन, महादेव और कुत्ते का क्या संबंध?
यही तो वह रहस्य है जो अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए सावन का महीना बीतते बीतते आपकी तिजोरी और आपकी तकदीर दोनों का नक्शा बदल चुका होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में आपको चुपचाप कुत्ते को वो कौन सी एक चीज खिलानी है जिसे खाते ही उस कुत्ते की आत्मा आपको वह आशीर्वाद देगी जो साक्षात्कार काल भैरव का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह एक चीज़ क्या है और उसे खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, तो हमारे साथ बिल्कुल एकाग्र होकर बने रहे, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि ये जानकारी शायद इंटरनेट पर आपको दोबारा ना मिले। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र रूप है। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु यह तीन पापी ग्रह अपनी बुरी नजर डालते हैं तो इंसान का बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। घर में क्लेश होता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि शनि और केतु आपको परेशान कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु ग्रह को शांत करने का, उसे अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है कुत्ते की सेवा। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को प्रसन्न करते हैं तो आप सीधे सीधे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु अचानक धन लाभ है, केतु वह ऊंचाई है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं सावन के महीने की। सावन के दिन जब आप कुत्ते को, जो कि शनि और केतु का कारक है, एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आप गुरु और केतु का मिलन ने करवा देते हैं। ज्योतिष में जब गुरु और केतु मिलते हैं तो निर्माण होता है गणेश योग का। यह वह योग है जो रांक को भी राजा बना देता है। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह प्रक्रिया क्या है। सावन में किसी भी दिन या सावन सोमवार की सुबह जब आप सोकर उठे तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े नहीं हैं तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास रख लें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको खुद अपने हाथों से करना है, किसी नौकर से या किसी और से नहीं करवाना। आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, लेकिन ये रोटी साधारण रोटी नहीं होगी। यही तो वह गुप्त भेद है। इस रोटी को बनाते समय आपको इसमें नमक नहीं डालना है। याद रखें, कुत्ते को नमक नहीं देना चाहिए, इससे उसे भी नुकसान होता है और ज्योतिषीय रूप से भी ये सही नहीं है। आपको एक सादी रोटी बनानी है, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो आटा आप गूंथेंगे उस आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हाँ, हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब आटे में हल्दी मिलती है तो वह रोटी सिर्फ भोजन नहीं रहती, वो एक दिव्य भोग बन जाती है। अब तवे पर उस रोटी को सेक लें। रोटी जब सेक जाए तो उसे उतार कर एक अलग थाली में रख लें। अब आती है सबसे मुख्य बात, उस रोटी के ऊपर आपको क्या लगाना है? दोस्तों, कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में हमें सिर्फ शनि को नहीं बल्कि गुरु और केतु को भी साधना है। इसीलिए आप उस हल्दी वाली रोटी के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे और उस तेल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। जी हाँ, गुड़ सूर्य का प्रतीक है। गुड़ मिठास है, गुड़ ऊर्जा है। जब हल्दी, गुरु, तेल, शनि और गुड़ सूर्य एक साथ मिलते हैं और यह भोग जब केतु कुत्ते के पेट में जाता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देती है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ रोटी खिला देने से काम नहीं चलेगा। खिलाने का तरीका और खिलाते समय आपके मन के भाव सबसे 5 पर बना होता है। याद 5 पर बना होता है दोस्तों, 5 पर बना होता है और 5 पर बना होता है और उनके बाद सबसे 5 पर बना होता है। और कितना बात कर सकते हैं 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 और कितना
बात कर सकते हैं और कितना बात कर सकते हैं और कितना बात कर सकते हैं और ज़्यादा मायने रखते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रोटी फेंक कर कुत्ते के सामने डाल देते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। यह बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अहंकार में या घृणा में रोटी देंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आपको उस रोटी को लेना है और घर से बाहर निकलना है। सावन के सामने ने कहा कि बाहर ने कहा कि बाहर ने कहा कि बाहर ने कहा। दिनों में कोशिश करें कि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है, साक्षात काल भैरव की कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन अगर काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को, चाहे वह भूरा हो, सफ़ेद हो या चितकबरा हो, यह रोटी खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे वो कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए, वो गली का आवारा कुत्ता होना चाहिए जिस पर किसी का ध्यान ना जाता हो। जब आप कुत्ते के पास जाएं, तोड़रे नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को जमीन पर किसी साफ जगह पर रखें या किसी कागज या पत्तल पर रखें, सीधे धूल मिट्टी में ना फेंके। और जब कुत्ता वो रोटी खाने लगे तो आपको वहीं खड़े होकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र बहुत शक्तिशाली है, ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का मान नमः, इस मंत्र का मान नमः, बटुक भैरवाय नमः या जमीन का मान नमः आपको जाप करना है। और का मान नमः और मंत्र का मान नमः या जमीन 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 का मान नमः का जाप आपको तब तक मन में करते रहना है जब तक कुत्ता वो रोटी खा ना ले। और अगर कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या ना खाए तो निराश ना हो। इसका मतलब है कि अभी आपके कष्ट कटने में थोड़ा समय है। आप उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या जल प्रवाह कर दें और अगले दिन फिर कोशिश करें। लेकिन सावन के पावन महीने में पूरी संभावना है कि कुत्ता आपकी रोटी स्वीकार कर लेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब कुत्ता रोटी खा ले तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। दोस्तों, यह सुनने में बहुत छोटा सा उपाय लगता है, एक हल्दी वाली रोटी, थोड़ा सा तेल और गुड़, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए हम आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताते हैं। बिना नाम लिए एक व्यक्ति थे जिनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था। कर्ज इतना था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी। पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, हजारों रुपए के यज्ञ करवाए, अंगूठियां पहनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें किसी ने कुत्ते को मीठी व हल्दी वाली रोटी खिलाने का यह उपाय बताया। उन्होंने श्रद्धा के साथ सावन के महीने में ठीक वैसे ही किया जैसे हमने आपको बताया। हल्दी वाली रोटी बनाई, तेल और गुड़ लगाया और एक काले कुत्ते को खिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी शाम को उन्हें एक पुराने मित्र का फोन आया जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया। जो काम 3 साल से रुका पड़ा था वह 3 दिन में चल पड़ा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन होगा, लेकिन दोबारा जांच में पता चला कि बीमारी मामूली है और दवाइयों से ठीक हो जाएगी। यह चमत्कार है उस बेजुबान की दुआ का। जानवरों की छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, इंसानों से बहुत तेज होती है। कुत्ता उन नकारात्मक शक्तियों को देख सकता है जिन्हें हम नहीं देखोगा सकते। जब आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो वह आपके ऊपर मंडरा रही बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है। सावन का यह पूरा महीना इसलिए भी खास है क्योंकि यह समय शिक्षा के लिए, नए व्यापार के लिए और नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम यह उपाय अपने बच्चों के हाथों से करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उसे बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है तो सावन में उसके हाथ से यह हल्दी और गुड़ वाली रोटी किसी कुत्ते को खिलवाएं। श्री विष्णु और महादेव की कृपा से उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी और केतु की कृपा से उसके ऊपर से हर तरह की ऊपरी बाधा हट जाएगी। हमारे समाज में हम अक्सर कुत्तों को दुत्कार देते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं। याद रखिए, जिस घर के दरवाजे से कुत्ता भूखा या रोता हुआ जाता है उस घर की बरकत कभी नहीं टिक सकती। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो उनके साथ अंत तक कौन गया था? उनके भाई गिर गए, द्रौपदी गिर गई, लेकिन एक कुत्ता
कुत्ता ही था जो उनके साथ अंत तक चला, और वह कुत्ता साक्षात धर्मराज थे। तो यह मत सोचिए कि आप किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं, यह सोचिए कि आप साक्षात धर्म को, साक्षात ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। अब हम आपको कुछ सावधानियां भी बता दें जो बहुत जरूरी हैं। पहली सावधानी, रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। कई लोग रात की बची हुई रोटी सुबह कुत्ते को दे देते हैं। सावन के इस विशेष उपाय में ऐसा बिल्कुल ना करें। ताज़ा आटा गूंथें और ताज़ा रोटी बनाएं। दूसरी सावधानी, अगर आपके आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं और वे रोटी के लिए आपस में लड़ने लगे तो तमाशा ना देखें, रोटी के टुकड़े करके सबको दे दें ताकि क्लेश ना हो। तीसरी सावधानी, मन में शंका ना रखें, विश्वास ही फलदायी होता है। चौथी सावधानी, यह उपाय करते समय किसी से बातें कहते हैं कि काम करवाने देख रहा होगा, काम करवाने देख रहा होगा। यह उपाय करते समय काम करवाने देख रहा हो ना करें, मौन रहें, अपना ध्यान प्रार्थना पर रखें। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, अपनी तैयारी पूरी रखें। हल्दी, गुड़, सरसों का तेल घर में रखें। सुबह जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया उपाय 1000 गुना फल देता है। अगर नौकरी या विवाह की समस्या है तो रोटी खिलाते समय मन में संकल्प लें, यह उपाय सर्व सिद्धिदायक है। दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में यदि आप एक और विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ या वृक्ष को सावन के दिन बताए गए नियमों के अनुसार स्पर्श करते हैं और अपने घर ले आते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। सावन के महीने में इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सही समय और सही मुहूर्त पर सावन में इन वृक्षों को छूकर आ जाता है उसके घर में स्वयं महादेव जी का वास हो जाता है और उसके जीवन के दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। सावन में बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष में माता पार्वती और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसे छूने से दरिद्रता का नाश होता है। दूसरा वृक्ष है वट वृक्ष बरगद। यह समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक है। इसके नीचे दीपक जलाएं और इसे स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। तीसरा वृक्ष है नीम का पेड़ जो स्वास्थ्य और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाता है। चौथा वृक्ष है आम का पेड़ जो शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आप सावन के महीने में इन वृक्षों को छूकर प्रणाम करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। हमारा उद्देश्य आपको जगाना है। उठिए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। हैश भाग एक सावन मास का गढ़। आध्यात्मिक महत्व और ग्रहों का महासंयोग सनातन धर्म के पंचांग और वैदिक ज्योतिष में श्रावण मास को केवल एक साधारण महीना नहीं बल्कि सिद्ध काल माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री हरिविष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में क्षर सागर में गमन करते हैं तब इसके बार करके और परछार करा के बार कराने में कर का है या को क्या कराने में करके संपूर्ण सृष्टि के संचालन पालन और रक्षा का भार स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने कंधों पर ले लेते हैं। हैश संख्या 1.1 सावन और सर्व मनोकामना पूर्ति का रहस्य। सावन के इस महीने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। पृथ्वी पर जल तत्व और वायु तत्व में एक अलौकिक जागृति आती है। यही कारण है कि इस महीने में किया गया कोई भी छोटा सा मंत्र, जाप, दान, पुण्य या बेजुबान जीव की सेवा साधारण दिनों की तुलना में लाखों गुना अधिक फलदायी होती है। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटे, कर्ज के बोझ, बीमारियों या पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं तो यह मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या गुरु ग्रह प्रतिकूल स्थिति में है। लेकिन सावन का यह पावन महीना वो दिव्य समय है जब आप बिना किसी बड़े धन खर्च केवल सात्विक नियमों और शास्त्रों में बताए गए सटीक उपायों से अपनी कुंडली के सारे ग्रह दोषों को शांत कर सकते हैं। केतु, शनि और राहु को शांत करने का महारहस्य बेजुबान कुत्ता ही क्यों,
दोस्तों, अक्सर जब लोग जीवन में असफल होते हैं तो वे बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे उस मूल द्वार को भूल जाते हैं जो सीधे ईश्वर के रुद्र स्वरूप से जुड़ा है, और वह द्वार है बेजुबान जीवों की सेवा। है सह संख्या 2.1। शास्त्रों में कुत्ते का आध्यात्मिक स्वरूप ऋग्वेद और तंत्र शास्त्रों में कुत्ता केवल एक सामान्य प्राणी नहीं, बल्कि अति सूक्ष्म और पराभौतिक शक्तियों को देखने की क्षमता रखने वाला दिव्य जीव है। भगवान काल भैरव का वाहन, साक्षात भगवान शिव के रुद्र स्वरूप काल के भी काल भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता है। धर्मराज का प्रतीक महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो मार्ग में एक एक करके द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े, परंतु केवल युधिष्ठिर के साथ अंत तक एक कुत्ता ही गया। अंत में उस कुत्ते ने साक्षात धर्मराज का रूप धारण किया। केतु और शनि का प्रतिनिधि ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष, अचानक धन लाभ, गुप्त विद्या और ऊंचाइयों का कारक माना गया है। केतु का भौतिक स्वरूप कुत्ता है। जब आप किसी कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपकी कुंडली से केतु का अशुभ प्रभाव जैसे मानसिक तनाव, अचानक नुकसान करने का कारक माना गया है। केतु का भौतिक स्वरूप कुत्ता है। जब आप किसी कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपकी कुंडली से केतु का अशुभ प्रभाव जैसे मानसिक तनाव, अचानक नुकसान करने का कारक माना गया है। केतु का भौतिक स्वरूप कुत्ता है। जब आप किसी कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपकी कुंडली से केतु का कारक माना गया है। केतु का भौतिक स्वरूप कुत्ता है। जब आप किसी कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपकी कुंडली से केतु का अशुभ प्रभाव जैसे मानसिक तनाव, अचानक नुकसान करने का कारक माना गया है। व्यापार में रुकावट तुरंत समाप्त होने लगता है। दो सावन में हल्दी, तेल और गुड़ की रोटी का महामाध्यम से इस उपाय के पीछे छिपे ज्योतिषी और आध्यात्मिक विज्ञान को ध्यान से समझें। एक आटे में एक चुटकी हल्दी, हल्दी देव गुरु बृहस्पति गुरु ग्रह का प्रतीक है। गुरु ग्रह ज्ञान, सुख, समृद्धि, संतान और धन के कारक हैं। जब आप बिना नमक के आटे में हल्दी मिलाकर रोटी बनाते हैं तो वह रोटी सात्विक ऊर्जा से भर जाती है। दो सरसों का तेल, सरसों का तेल न्यायप्रिय शनिदेव का प्रतीक है। तर्जनी उंगली जो कि धन का तर्जनी उंगली जो कि बनाते हैं तो सरसों का तेल को बनाना कर गराजर है बनाते हैं, शनिदेव का प्रतीक है। तर्जनी उंगली जो कि बनाते हैं, जो कि बनाते हैं, जो कि बनाते हैं, जो कि बनाते हैं, तो सरसों का तेल के तर्जनी उंगली जो कि बनाते हैं, जो कि बनाते हैं, जो कि बनाते हैं, गुरु पर्वत के नीचे होती है। इसे रोटी पर सरसों का तेल लगाने से शनि का क्रूर प्रभाव शांत होता है और शनिकृत पीड़ा दूर होती है। 3 गुड़ का टुकड़ा गुण ग्रहों के राजा सूर्य देव का प्रतीक है। सूर्य आत्मा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आरोग्यता के कारक हैं। 4 केतु का भोग। जब हल्दी, गुरु, तेल, शनि और गुड़ सूर्य से सुसज्जित यह दिव्य रोटी केतु के प्रतीक यानी कुत्ते के पेट में जाती है तो आपकी कुंडली में गुरु, केतु और सूर्य, शनि के सारे प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होकर गणेश योग तथा राजयोग का निर्माण करते हैं। भाग 3 सावन में रोटी खिलाने की सटीक, प्रामाणिक और अकाट्य विधि। उपाय का फल तभी मिलता है जब उसे सही विधि, सही समय और सही मनस्थिति के साथ किया जाए। सभी दर्शकों के लिए यहाँ संपूर्ण प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत है। प्रातः काल का नियम एवं तैयारी समय। सावन के महीने में प्रतिदिन या विशेषकर सावन सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म काल का नियम मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव ना हो तो प्रातः 8:00 बजे से पूर्व इस उपाय को संपन्न कर लें। शौच व स्नान, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। वस्त्र धारण, स्नान के पश्चात सात्विक व पीले, लाल या श्वेत वस्त्र धारण करें। काले या नीले वस्त्र पहनकर यह उपाय कदापि न करें। हैश संख्या 3.2 दिव्य भोग रोटी का निर्माण। एक स्वयं अपने हाथों से बिना किसी अन्य व्यक्ति या नौकर की सहायता के रसोई घर को स्वच्छ करके शुद्ध गेहूं का आटा लें। 2 आटे को गूंथते समय उसमें 1 चुटकी शुद्ध हल्दी मिलाएं। ध्यान रहे इस आटे में नमक बिल्कुल नहीं डालना है। 3 तवे पर एक सुंदर और ताजा रोटी सेके। बासी आटे या बची हुई रोटी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। 4 जब रोटी तैयार हो जाए तो उसे एक अलग स्वच्छ पात्र थाली में रखें।
5 अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से उस हल्दी वाली गर्म रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएं। 6 इसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा शुद्ध गुड़ का रखें। भक्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।